हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आप लोग के साथ कल का क्लास चला था, स्पोकन का पहला क्लास था, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि इज एम आर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। जैसे कि अगर बात करें, सुबह उठे, मेरा ब्रश कहाँ है पूछना है तो क्या पूछते हैं, वेयर इज माई ब्रश। किसी ने कहा तुम्हारा ब्रश वहाँ है, योर ब्रश इज देयर। फिर किसी ने कहा यह मेरा ब्रश नहीं है, दिस इज नॉट माई ब्रश। किसी ने कहा अरे तुम्हारा ही है, दिस इज योर ब्रश। किसी ने कहा इज दिस माई ब्रश, क्या यह मेरा ब्रश है। तो फिर किसी ने कहा यस दिस इज योर ब्रश। फिर कहा नो दिस इज नॉट माई ब्रश बिकॉज माई ब्रश इज रेड बट दिस इज ब्लू। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस को इज एम आर की सहायता से बनाया था। अब किसी ने पूछा बाल्टी कहाँ है, वेयर इज बकेट। किसी ने कहा वेयर इज मग, वेयर इज द बाथरूम। किसी ने कहा वेयर इज द टैप। ठीक है, इस तरीके से वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वेयर इज माई नोटबुक, वेयर इज माई रेड पेन, वेयर इज की। तो इन सब प्रकार के सेंटेंस को हम इज एम आर की सहायता से बनाते हैं। तो सोचिए जरा कि भर दिन में बोले जाने वाले कई सारे सेंटेंस हैं जिसको कि आप सिर्फ इज एम आर की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी कड़ी में अगला हम लोग जोड़ेंगे कि हैव टू, हैज टू का प्रयोग करके किस टाइप के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इज एम आर के लिए कल मैंने आपको बताया था कि इज एम आर वहां लगेगा जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था के बारे में बताना हो। दूसरा, ध्यान रखने वाली ये बात है कि उस सेंटेंस में काम नहीं होना चाहिए। अगर काम आ गया तो काम के साथ प्लस ING लगा हुआ होना चाहिए, तभी हो सकता है। ओके, तो चलते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी को कुछ करना है, ठीक है, किसी को कुछ करना है या फिर करना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अरे भाई जाना नहीं है, अभी पूरा वीडियो देखना है, तो सेंटेंस बदल देते हैं। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे पूरा वीडियो देखना है, आई हैव टू वॉच कंप्लीट वीडियो। आई हैव टू शेयर दिस वीडियो, मुझे यह वीडियो शेयर करनी है। ओके, तो मतलब अगर किसी को कुछ करना है या करना पड़ता है और वैसे सेंटेंस को वो बनाना चाहता है, इंग्लिश में बोलना चाहता है, अंग्रेजी में, तो कैसे बोल पाएगा। तो इसको सिंपल आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी सहायता से आराम से बना लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को, जैसे मैंने लिखा कि मुझे जाना है, सोचिए सिंपल, जाइएगा मत। ओके, सो मुझे जाना है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। किसको जाना है भाई, मुझे, यानी मैं हूं जिसको जाना है, वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब आपको देखना है कि आई के साथ हैव लगता है या हैज लगता है। तो सबको पता है आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे बाद में, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। आई हैव, उसके बाद क्या लगाना है, टू। ध्यान रखिएगा, अगर किसी को कोई काम करना है या करना पड़ता है तो हैव के तुरंत बाद आप क्या लगाइए, टू। हैव हो चाहे हैज हो तो टू। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही टू आया तो उसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि वर्ब है कौन सा। तो मुझे जो है यानी आई को जो है उसको कौन सा काम करना है, तो आई को जाने का काम करना है। और जाना मीन्स क्या, गो ही होता है ना, और यही क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है। तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आपको लिखना है। क्या हो गया, आई हैव टू गो। ठीक है, इसी कड़ी में और चलते हैं। अगर हमको लिखना हुआ कि मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। ओके, अगर मुझे बात करनी हुई कि मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे फ्राई करना है, आई हैव टू फ्राई। मुझे ब्रश लेना है, आई हैव टू टेक अ ब्रश।
मुझे ब्रश करना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे उससे कॉल लगाना है, मुझे अपना पैसा उससे मांगना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे वहाँ सब्जी खरीदनी है, मुझे बाजार में दुकान वाले से बात करनी है, मुझे अपना सामान दुकान वाले को लौटाना है। तो इन सब प्रकार के सेंटेंस को हम किसकी सहायता से बनाते हैं? हैव, हैज प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब कल वाला और आज वाला दोनों को जोड़ के जरा देखते हैं कि कितने प्रकार का सेंटेंस हम अब बना सकते हैं आज के दूसरे क्लास को मिलाकर। तो जैसे वही एग्जांपल लेते हैं जो कल था हमारे पास। कप था, भाई साहब कप का तो नाक मुंह टेढ़ा हो गया। तो माना जाए ये कप है, ठीक है, हंसिएगा नहीं, यही कप है, मान लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन क्या था, यह क्या है? तो क्या बनाए थे हम लोग? व्हाट इज दिस, यह क्या है? फिर किसी ने क्या कहा था कि यह कप है, तो क्या बनाए थे? दिस इज अ कप। फिर किसी ने कहा अरे भाई कप तो लग नहीं रहा है, ये कैसे कप हो सकता है? तो किसी ने क्या कहा? इज दिस अ कप, क्या यह कप है? फिर किसी ने कहा था यस दिस इज अ कप, हाँ यह कप है। फिर किसी ने कहा भाई साहब नहीं, नो दिस इज नॉट अ कप, आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज अ ग्लास, मुझे लगता है यह ग्लास है, कप तो है ही नहीं। ठीक है, फिर इसी में किसी ने पूछा था व्हाट इज इन दिस कप, इस कप में क्या है? क्या पूछा था? व्हाट इज इन दिस कप, इस कप में क्या है? किसी ने कहा था देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन दिस कप, इस कप में क्या है? पानी है। फिर किसी ने कहा इज दिस न्यू कप, इज दिस अ न्यू कप, क्या यह नया कप है? तो इस तरीके से इजएमआर पे बनाते गए थे हम लोग। तो कई सारा सेंटेंस बनेगा, कई सारा, बस आप ट्राई तो कीजिए। अब हमको क्या करना है, आज वाला इसमें ऐड करना है और फिर देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं और इधर हम हैव टू हैज टू का यूज करके थोड़ा सा सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो अब जैसे मैंने कहा कि मुझे यह ग्लास लेनी है, तो क्या बनाएंगे? आई हैव टू टेक दिस ग्लास, आई हैव टू टेक दिस ग्लास। कैसे? मैंने कहा ना, यहां सेंटेंस में बनाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था, मुझे यह ग्लास लेनी है। ध्यान से देखिए, तो किसे लेनी है? मुझे ना, तो आई, और आई के साथ लगाना क्या है? हैव या हैज। तो आई के साथ क्या लगता है? हैव, तो आई हैव। उसके बाद क्या लगेगा? टू, तो आई हैव टू। अब क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। सेंटेंस में खोजिए कि सेंटेंस में काम क्या है। काम है ग्लास को लेना, ग्लास लेना ना, तो यहाँ पे आप लेने का अर्थ बाय भी लगा सकते हैं। अगर ग्लास खरीदना है तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमें ग्लास लेनी है, इट मीन्स क्या? हमें ग्लास खरीदनी है। बट मैंने यहाँ सिंपल टेक का यूज किया है, तो आई हैव टू टेक अ ग्लास, सिंपल ग्लास है तो आई हैव टू टेक अ ग्लास। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव टू बाय अ ग्लास, मुझे यह ग्लास खरीदनी है। उससे भी हम लोग सिंपल बोल देते हैं मुझे ग्लास लेनी है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर किसी ने कहा कि मुझे पानी पीनी है। ग्लास में पानी था, दिखा, तो उसने कहा मुझे पानी पीनी है। तो क्या बोलेगा? आई हैव टू, आई हैव, तुरंत बाद टू। अब क्या चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब क्या होगा? पीना है ना, पीना को क्या बोलते हैं? ड्रिंक ना। तो आई हैव टू ड्रिंक, क्या पीना है भाई साहब? वाटर, तो वाटर, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। अगर ये हटा दिए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर लगाना बहुत जरूरी है। चलिए, अब इसी तरीके से अब कह दीजिए कि मुझे यह ग्लास खरीदनी है, तो आई हैव टू बाय दिस ग्लास। मुझे यह ग्लास बेचनी है, तो आई हैव टू सेल दिस ग्लास। ओके, तो इस टाइप से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और फिर कल अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसको, आज वाले को और कल वाले क्लास
तीनों को मिलाकर देखते हैं कि कितना हम लोग बोल सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। धन्यवाद।